जी, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आए हैं बेरिया टाउन कराची में। तो हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ खाना खाया तो मुझे बड़ा पसंद आया ये खाना। तो डीके ग्रिल के जो ओनर हैं उनसे हमारी बात हुई, तो हमने उनसे टाइम लिया। आज सेकंड टाइम हम यहाँ पर आए थे, तो हमारे साथ मौजूद है डीके ग्रिल की जो ओनर है, हम उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से। तो हमने आपका ये रेस्टोरेंट जो है विजिट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा ये। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस लोकेशन के ऊपर ये डीके का ये जो आइडिया है, ये कहाँ से आया? ये मैं और मेरे हस्बैंड ने किया था। हम लोगों ने कोविड में स्टार्ट किया था 2020 में। और सब लोगों की जॉब्स खत्म हो जाती हैं, हमारा स्टार्ट हुआ था। हमारी भी जॉब इन केस हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई थी। तो फिर उनका और हमारा पैशन था कि कुछ खाने के लिए कुछ करना है। तो फिर हमने गोल्फ सिटी के पास एक गाँव में स्टार्ट किया था। और उधर से हमने एक अंगीठी से स्टार्ट किया था, घर की तमाम चीज़ों से। उसके बाद फिर करते रहे हम। विद इन 15 डेज में कोविड में बहरिया में ऐसा वो नहीं टेस्ट था। फिर लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि बारबेक्यू है। हमें डिलीवरी के लिए हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। तो बहरिया में लोगों ने कहा कि डाइन इन भी वहाँ करनी चाहिए। हमने स्टार्ट किया। फिर 1 साल के बाद हमने अप्लाई किया यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन पर एज अ सेकंड ब्रांच। तो फिर हम यहाँ पे फ़ौरन बहरिया ने हमारी ये अप्रूवल अप्रूव कर दी और हम ये यहाँ पे आ गए। बहुत बड़ी बात है कि बेरिया टाउन की मैनेजमेंट ने जो है वो ये अप्रूवल इनको दी, और इस प्राइम लोकेशन के ऊपर। तो बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह ये सजाया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इतना पुरसुकून इन्वायरमेंट है और फैमिलीज यहाँ आती हैं और पुरसुकून होकर जाती हैं, तो फैमिली की तरफ से जो फीडबैक मिलता है, क्या उससे आप भी पुरसुकून होते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी मेहनत वही वसूल हो जाती है कि फैमिलीज आएँ और इतने अच्छे माहौल में खाएँ। और अब तो इनफैक्ट इतना हो गया है कि हमारे कराची से आते हैं स्पेशली। और लेट टाइम तक मैं होती हूँ, 2-3 बजे तक, और मुझे कोई मसला नहीं होता बहरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट ही इधर से लिया, मुझे 4 इयर्स हो जाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी हमने फीडबैक लिया कस्टमर्स का, तो वो जहाँ से मैं आया हूँ कराची के अंदर डीएचए की तरफ से, तो वो भी डीएचए की फैमिली यहाँ बैठी हुई थी, हमने उनसे भी फीडबैक लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये सब जो मैनेज करते हैं आप लोग, ये जो रॉ मटेरियल जो आता है, चिकन है, बीफ है, ये कहाँ से, बेरिया के अंदर से ही मिलता है या आउट ऑफ बेरिया से जाके लाना आपको पड़ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहरिया में हमें 90% हमारा 99% हमारा बहरिया के अंदर ही काम हो जाता है। अब तो हम सिटी में जाते ही नहीं है। काफ़ी चीज़ें हमारी यहीं से हो जाती है। इतना मतलब बेनिफिट हमें मिल चुका है। है? अच्छा, ये डी के ग्रिल जो है, ये मेरा कैमरा मैंने अगर आपको दिखाया, ये एक छोटा सा, जिस तरह शहर कराची के अंदर एक एम्बुलेंस का बूट होता है, उस तरह से ये लगा हुआ। फर्स्ट टाइम जो मुझे फील हुआ वो ये था कि यार ये तो छोटा सा है, ये ऑर्डर्स कहाँ से पूरे करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में तो ये लगता है कि भाई ये डीके ग्रिल है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन बैक पे क्या है ये मुझे बाद में पता चला। तो ये कुछ क्या कहते हैं इसको, ये आपकी डीके ग्रिल को डी वैल्यू तो नहीं करता कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सब खुश होके आते हैं, होके जाते हैं। अप्रिशिएट भी करते हैं कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उनको भी, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ है, तो हम कहते हैं पीछे किचन है और सारी चीज़ें अरेंज हो रही हैं। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्या इसकी सूरत हाल है? बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा है। जो कस्टमर स्पेशली डांसिंग फाउंटेन के लिए अटेंड करने आते हैं, तो वो तो वीडियो को ही देख के करते हैं, क्योंकि सामने इतनी खामोशी होती है, बहुत इंजॉय करते हैं, स्पेशली आते हैं बिकॉज बिजनेस हमें बहुत काफ़ी अच्छा मिलता है। अच्छा, ओवर प्राइसिंग का हमें अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला, किसी कस्टमर ने दिया हो कि यार ये डीके ग्रिल पे जो है वो ओवर प्राइसिंग होती है। तो ये प्राइसिंग आपने कहाँ से, कोई इंस्पिरेशन हो आपके पास कि किसी को हाईवे के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको देख के आपने अपनी प्राइसिंग सेट की हो, या आपने खुद ही अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के प्राइसिंग सारी सेट की है? हम लोगों ने खुद ही अपना प्रॉफिट मार्जिन किया है कि हम इतना भी नहीं करते। लेकिन हमने अब आपको पिछले साल से अब तक की बहुत महंगाई आ चुकी है। लेकिन हमने क्वालिटी क्वांटिटी को बिल्कुल भी है ना, हमने कम नहीं किया कि वो क्वालिटी, वो क्रीम है जो हम सस्ती वाली क्रीम कर ले, वो ऑयल है तो हम उससे पीछे प्राइस में चले जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा हमने जम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं रखते हैं। क्वालिटी हमारी नंबर 1 इंशाल्लाह होती है, उसमें कोई। अच्छा, कितने स्टाफ मेंबर आपके कितने हैं, शेफ वगैरह को मिला? माशाल्लाह से मैंने 8 से स्टार्ट किया था मेरे पास। अब माशाल्लाह से 20। 20 है, तो इनको अच्छा पे करती हैं आप? जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं और रहते भी मेरे साथ हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम खाते हैं वो इनको भी खिलाते हैं। महीने में 1 दफ़ा इनकी स्पेशल एक दावत भी होती है कि भई आप जो भी वो बोलें कि आपको क्या चीज़ें खानी हैं वो आप खा सकते हैं। आपका जितना ये स्टाफ है, चाहे वो शेफ हो, वेटर्स हो, ये वही खाएंगे जो आप खाती हैं, और इनकी मंथली आप एक दावत भी करती हैं, तो ये जो स्टाफ है सारा ये मकामी है या बाहर से कहीं से आए?
कुछ मेरे पास हैं, कुछ म्यांमार से आ रहे हैं, कुछ गाँव से आ रहे हैं। छुट्टी देती हैं इनको आप? जी बिल्कुल, महीने में 1 सफ़र की छुट्टी हमारी तरफ से होती है। बाकी जित अगर तबीयत भी ख़राब हो तो वो भी हम सैलरी नहीं काट रहे होते उनकी। ज़ाहिर-सी बात है हम उनको नहीं समझे क्योंकि वो हमारी वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको स्पेशली बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ बहरिया की जो मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से कोई मसले मसाइल आपको? मैं जितना शुक्र अदा करूँ भैया के लिए कम है क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 4 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जितनी सिक्योरिटी मिल सकती है मिलती है। और एक लेडी होके मैं बहरिया में काम कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल डर खौफ मेरा ख़त्म हो चुका है। कि ये एक पॉइंट निकाला है मैम ने कि एक लेडी होकर मैं बिल्कुल बेखौफ होकर कॉन्फिडेंटली यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। हम शहर कराची की अपडेट आपको देते रहते हैं कि कोई खातून है हालात से परेशान आकर कोई सब फ्रेंच फ्राइज लगा रही होती है, कोई कबाब बेच रही होती है, कोई कुछ बेच रही होती है, तो उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम मेहनत कर लेंगे, हमें मेहनत करने से कोई वो नहीं है, बस हमें एक चीज़ चाहिए गवर्नमेंट से, वो हमारी सिक्योरिटी है। हम यहाँ पर इज्जत से जो है ना अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं और हमें जो है ना हैरास किया जाता है, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तो बहरिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन कराची के, आप यहाँ पर अपना बिजनेस जो है वो बआसानी रन कर सकते हैं। मैम ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है और सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आप देखें मैं कितनी प्राइम लोकेशन पे उन्होंने मुझे चांस दिया है। कि कहते हैं कि ब्रांड को है ना बहरिया चांस दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बिल्कुल लोकल को ही दिया चांस इतनी प्राइम लोकेशन पे। इनफैक्ट ईद हो या कहीं भी हो तो मेरे स्टॉल्स काफ़ी लगते हैं, जैसे आईफोन टावर पे होते हैं, मैंने काफ़ी स्टॉल्स वहाँ पे लगाए हैं। और मैं अकेले मैनेज करती हूँ, उस दिन यहाँ देख रहे होते हैं, तो बहरिया मैंने बहुत जगहों पे लगाए हैं और बहुत इनके साथ काम किया है बहरिया के साथ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ बहरिया के साथ। अच्छा, एक चीज़ और, ये अभी मैम ने जो बात कही कि मैं बहरिया मुझे बड़ा कोऑपरेट करता है मेरे साथ और ये बहुत खुश है, और इनका एटीट्यूड और इनकी बात करने का अंदाज हमें ये बता रहा है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत खुश है। मैं बेसिकली हम लोग तो ज़्यादातर हम हाईवे पे हवेली हो गया, कबाबजी हो गया, यहाँ पर हम खाना खाते हैं जाकर। और बहरिया टाउन के अंदर भी अगर हम आते हैं तो फ्रंट में जिना एवेन्यू के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट है। लेकिन अभी मेरा सेकंड टाइम है, मकसूद भाई जो मेरे साथ आए, हम लोग 15 टू 16 किलोमीटर अंदर मस्जिद बहरिया टाउन के अंदर आके हम यहाँ डी की ग्रिल में बैठते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हमें खाना मिलता है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हाई क्लास जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर जितना क्लास हाई होती रहती है ना, उतने जो ना चटखारे कम होने लगते हैं। तो मैं ये समझ रहे होंगे कराची वाले में क्या बात करना चाह रहा हूँ। अगर हम जितने महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके चटखारे, उनकी स्पाइसी जो है वो कम होने लगती है। लेकिन ये पॉइंट पे आने की वजह ये है कि हमें यहाँ पर इसी तरह का बिहारी टिक्का मिलता है जैसे हमें हमारे वहाँ कराची डीएचए वगैरह में मिल रहा होता है। तो मैम ये जो ये आप किन रेस्टोरेंट की लाइन में कोई एक रेस्टोरेंट ऐसा हो जिनसे आप इंस्पायर हो, जिनसे आपने इंस्पायर होकर ये टेस्ट आपने जो मेंटेन किया हुआ है स्पाइसी वाला और ये चटखारे वाला, तो ये कोई इंस्पिरेशन है तो आपकी बताएं। हमारी अपनी काफ़ी रेसिपीज़ हैं और इतना टेस्ट हो गया क्योंकि हस्बैंड का काफ़ी पैशन था और वो बारबेक्यू उनका एक था कि मैं किसी तरह भी स्टार्ट करूं। तो हाँ, प्रोफेशनल हमने रखे हुए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कुक सारे प्रोफेशनल हैं। और जो भी है अच्छा, होम डिलीवरी का है कॉन्सेप्ट यहाँ पर? जी, जब से स्टार्ट किए हैं पूरे बहरिया में हमारी home। पूरे बहरिया में डिलीवरी चार्जेस क्या है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हैं जो टावर और वगैरह, यहाँ पे आपने जैसा बताया है कि 15 किलोमीटर्स है, तो बाकायद ये लग कर यहाँ से लेके 350 है लास्ट। 350, 350 रुपये। 50 रुपए, वैसे 200 है हर पेशेंट के। अगर मैं यहाँ से, अगर जिले एवेन्यू से अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आप 350 रुपये में वहाँ डिलीवर करते जी बिल्कुल, क्योंकि हम वेट नहीं करते कि हमें एक डिलीवरी आए, 2 आए या 3 आए। हम पहली डिलीवरी आएगी हम राइडर को फ़ौरन करते हैं क्योंकि हम टाइम बहुत मैनेज करते हैं। 45 मिनट्स में उनका ऑर्डर उनके पास। हैं, एक गाड़ी जो होती है ना नॉर्मल 1000 सीसी या ज़्यादातर ये ऑल्टो 660 सीसी जो गाड़ी होती है, ये अराउंड 15 टू 16 किलोमीटर जो है ना वो पर लीटर देती है। तो 1 लीटर पेट्रोल भी मेरे ख्याल से जो है वो 350 रुपये का है, और 350 रुपये में जो है वो डी के ग्रिल आपको 15-16 किलोमीटर के अराउंड जो है वो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको आपकी डिलीवरी जो है वो आपका फूड घर पर डिलीवर करता है। तो मैम इसमें ये जो राइडर होता है इनको तो कुछ नहीं बचने वाला मेरे ख्याल से। देखिए वो तो अपने पास ही रखता है ना, वो उन्हीं के पैसे होते हैं। राइडर के जो हैं तो प्राइवेट है, वो अपने पैसे खुद ही रखते हैं। हम उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, बल्कि इनफैक्ट उनकी मैंने सैलरी भी दी। अच्छा मैम, ये जो हमारे मकसूद भाई ये जो हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है कैपिटल कराची के, तो इनका एक दिन में दो दफ़ा भी यहाँ आना होता है। अभी वो 3 घंटे पहले भी यहाँ पर लंच करके गए मकसूद भाई, और अभी भी वो हम यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठे हैं। तो अभी इसी मजाक में हमारी बात हो रही थी आपके स्टाफ के साथ कि यार अब तो हमें मेंबरशिप दे दो, हम तो एक दिन में 2 दफ़ा भी आते हैं। तो इस तरह का कोई सीन है आप लोगों का?
जी बिल्कुल, जो हमारे पुराने कस्टमर होते हैं तो उसमें हम लोगों ने अभी तक भी 10% का रखा हुआ है, तो वो करते हैं हम। अगर कोई कराची सिटी से अगर कोई यहाँ आता है हमारे इस चैनल की उससे, तो उनके लिए भी ये पैकेज होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? देख ले भाई कराची वालों, आप लोग तकरीबन तकरीबन कोई 25-26 किलोमीटर का सफ़र करके हवेली जाते हैं, आप लोग कबाबजी जाते हैं, आप लोग दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं, थोड़ा सा और सफ़र करें, बेरिया टाउन को भी एक्सप्लोर करें, और जब भी आपका डी के ग्रिल आना हो तो आप जो ना इस डी के ग्रिल पे आके ज़रूर जो ना यहाँ के फूड ट्राई कीजिएगा। और बात कहना चाहूंगी, जो भी कैपिटल कराची के रेफरेंस से आएगा उन सबको भी 10% मिलेगा। चले देखें, ये तो भाई कैपिटल कराची को देखने वाले हैं आप लोगों को, तो ये अच्छा देखें, अगर आप डांसिंग फाउंटेन ये भी मेरे पीछे बंद है, ये संडे के दिन होता है। अच्छा रिसेंटली हम अभी तकरीबन कोई मंडे वाले दिन हम लोग आए थे यहाँ पर, और मंडे वाले दिन भी ये बिल्कुल जो ना चल रहा था बेहतरीन, हमने वीडियो शूट व्लॉग वगैरह भी हमने बनाए। तो बाद में हमें पता चला कि यार ये कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे थे, तो हमने तो मंडे वाले दिन को ही संडे को एंजॉय कर लिया। तो हमारा बेनिफिट ये हुआ कि रश भी बिल्कुल नहीं था, ये अभी लोग ज़्यादा बैठे हैं, उस वक्त तो लोग बिल्कुल भी नहीं थे। आपके हस्बैंड से भी जो ना हमारी बात हुई थी। तो अगर आपने फाउंटेन को एंजॉय करना है तो आपने संडे की जो ना नाइट को आना होगा, 2 आवर का जो ना वो टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उस वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे मैनेजमेंट से मिल लीजिएगा, ये खुद भी यहाँ होती है, ये नहीं होंगे तो उनको इनके हस्बैंड जो है ना यहाँ पर होंगे, तो 10% तो ना आपको इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। हम कैपिटल कराची की रेफरेंस है। अच्छा, अब आखिरी जो ना मैम से सवाल ये करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, और उम्मीद है मैम जो है ना इसका हमें बिल्कुल जो है ना वो पॉजिटिव वे में जो है ना इसका आंसर देंगी। मैम ये बताएं कि ये जो डी के ग्रिल आपकी यहाँ 4 ईयर्स आपको हो गए यहाँ, तो इन 4 ईयर्स के अंदर यहाँ के, पहले तो ये बताएं इधर के जो टैक्सेशन के मामला हैं, क्योंकि अगर मैं एज अ जो ना बिजनेस मैन अगर मैं यहाँ आता हूँ कराची से और मैं यहाँ पर आके कोई दूसरा डी के ग्रिल ओके ग्रिल खोलना चाहूँ, तो मुझे किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बेरिया टाउन की कम्युनिटी को सर्व करने के लिए मुझे क्या क्या जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन हैं, क्या क्या मामला हैं जिनको मैं पार करके मैं एक और डी के बना सकूँ, एक और ठीक है हमारे जैसा फॉर एग्जाम्पल ओके बना सकूँ। रेस्टोरेंट बना सकते देखिए बहुत सारे लोगों के दिन में सवाल आता है ना, लोग कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैं बहरिया टाउन में आके इन्वेस्टमेंट करता हूँ फूड के अंदर, तो मुझे क्या क्या रुकावटें आ सकती है और मुझे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, रुकावटें तो कुछ भी नहीं आएंगी। अपना आप एक प्लानिंग लेकर जाएं बहरिया के पास, उनकी पूरी मैनेजमेंट एक टीम उस पर काम कर रही होती है, उसी की सारी डिपार्टमेंट्स हैं। सिंपल आप लेके जाएं अपना फॉर्म वगैरह कि आपका क्या है प्लानिंग, उनको दें, वो आपको फॉर्म बताएंगे किस स्पेस में है, क्योंकि बहरिया की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इजीली वहाँ पे, या मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप देखें, मैं तो एग्जाम्पल लूँ कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैंने अपना प्लान दिया उनको, उन्होंने डन कर दिया मुझे विदिन 2 डेज। आप कि उन्होंने मुझे फ़ौरन जगह दे दी, 2 दिन के बाद आप ये आप कर लें, उसमें कोई मसला नहीं होता। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ में भी आप आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, जिसे हम देखते हैं कराची के अंदर कोई ढाबा हो कोई होटल हो, तो एक तो हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी आती है और फटाफट जो ना वो जो हमारा कैश काउंटर होता है वो फटाफट जाता है और उनकी पॉकेट में जो ना कुछ चीज़ें डाल देता है ताकि हमसे सवाल जवाब ना हो, तो ऐसा कोई सीन यहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही होती है, हमारी इतना ख्याल किया जा रहा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। डिस्काउंट भी नहीं मांगते सिक्योरिटी वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये चीज़ें बता वो नहीं होती। नहीं, जो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे कराची के अंदर हम बैठे हैं तो पुलिस वाले से पैसा लेगा, ये वाला सीन तो नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। सिक्योरिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, कुछ नहीं, बल्कि हम उनको बेनिफिट देते हैं। मैम का कहने का मकसद ये है कि वो क्या हमें कुछ थ्रेट करेंगे, कुछ करेंगे, उनका बिहेवियर हमारे साथ इतना अच्छा है कि हमारा खुद का दिल करता है कि हम उनके लिए कुछ करें, ऐसा ही है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये है बेरिया टाउन का जो ना बिजनेस माइंडसेट, एक फीमेल होकर एक लेडी होकर अपने हस्बैंड के साथ जो है वो ये सारे मामला चला रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे जब बताया, क्योंकि आपके हस्बैंड मेरे ख्याल से कैमरा शाय हैं, वो नहीं आते कैमरे में, तो उन्होंने कहा था मेरी वाइफ जो है ना वो इंटरव्यू देंगी। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो पार्टनर है साथ, तो बताया ये सेटअप भी सारा उन्हीं का है। तो बहरहाल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बेरिया टाउन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक है। खासकर अगर हम सिंध की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ये कैमरा शायद आपको ना दिखा पाए कि ये कितना पुरसुकून माहौल है। हम तो यहाँ आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन हमारा जो ना प्लान ये बना है कि हम यहाँ नाइट स्टे करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो सैयद भाई है उनका विला यहाँ मौजूद है 2, तो हम नाइट स्टे भी करेंगे इंशाल्लाह, सुबह का नाश्ता भी हो सकता है हम आपके यहीं आकर करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हम इंशाल्लाह ताला कैपिटल कराची के नाज़रीन को आपका ये पॉजिटिव चेहरा, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी जो स्ट्रगल है ये इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे भी, और उनको मजबूर करेंगे कि वो एक दफ़ा जो है ना यहाँ पर आके और इस चीज़ों को ट्राई करें, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक बिगड़ चुका है, इस हद तक ख़राब हो चुका है कि इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का माहौल हमें वहाँ नहीं मिलता। 1-2 जगह थी डीएचए के अंदर, लेकिन अब वो भी इतनी हाउसफुल हो चुकी है कि वहाँ पर सुकून जो है ना, मतलब इस तरह का सुकून वहाँ नहीं मिलता।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि रमज़ान में हम लोग सहरी तक होते हैं और आप और माहौल देखेंगे कि इसी तरह होता है। 4 लग ही नहीं रहा होता कि ये 4 बज रहे हैं बहरिया में, और मैं बिल्कुल 4 बजे तक होती हूँ यहाँ पर, और बहुत तारी वगैरह के मामले भी होते हैं। और लोग अपने बुक भी करा देते हैं कि हमें अफ्तारी में ये सब चीज़ें चाहिए, और हम कर लेते हैं। 4 से 5 डेज तो आप हमारे बुक करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी में। हम अफ्तारी आगे ज़रूर देखेंगे और उसको लाइव कवर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको अगेन आपको शुक्रिया अदा कहता हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे कैपिटल कराची के नाजरीन से। तो हमारे पूरी जो कम्युनिटी है वो आपका दिल से शुक्रिया अदा भी करेगी, और आपके अदा करती हूँ कैपिटल कराची से कि आप लोग ज़रूर आइएगा, और आप लोग की तरफ से, आप लोग के नाम की तरफ से भी लोग ज़रूर आए। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका। अल्लाह ताला आपको मजीद जो है ना वो कामयाबी से जाम